Oh, good evening, all. Welcome. We will start in next 5 minutes. Hello. Good evening, Kausaki ma'am. Good evening, sir. Good evening. So I will make you the host. Okay, sir. Can you try to make me the co-host now so I can add people while you delivering the session, ma'am? Just a second. Book my session.live. Yes. Make it co-host. You be the host only. Like I will. I need to give only. There is no presentation in my session, so I don't need Sorry. to assess anything. Okay. You Yeah. don't have any Make. presentation? Okay. No, no, no. Okay. Then make me the host again. Sorry. Okay. I already made you, so you can make me host again. How to It's make it? I just don't know. How I never assess. yeah, just click on my name and you can see the menu make host. Nitish Singh or Rohan Kumar. No, book my session. Okay. Yes. Okay, now I'm yes. Thank you. So we'll wait for 2 more minutes and then we can start now. Sure. Sure.
Yes, we can start, ma'am. The people will still joining, but we can start now. Yes. Okay, sir. Okay. Shall I start? Yeah, we can start. I will keep people adding when they joining. Yes. So, hello everyone. My name is Kaushiki Sondhi, and I am working with All India Council on Human Rights, Liberties, and Social Justice as a Women Empowerment State Vice President. And I'm also work with the WICCI, that is Women Indian Chamber for Commerce and Industry, as in Sikkim Cyber Security Head. And I'm also a National Council News and Broadcasting Board of Advisory. तो आज मैं बुक माई सेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर जिसका नाम है करियर गाइडेंस एंड सॉफ्ट स्किल्स। जब हम करियर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी बात कर रहे हैं। हम लोग तब की बात कर रहे हैं जब हमारे को अपने जीवन के लक्ष्य को सोचना है, या हम तब की बात करें कि हम जॉब में उतर चुके हैं और जॉब में हमारे को अपनी जगह बनानी है। तो मैं आज उन दोनों बातों की बात करूँगी आपके साथ। सबसे पहले मैं बात करूँगी उन बच्चों के बारे में या उन लोगों के बारे में जिन्होंने अभी अपना लक्ष्य डिसाइड करना है, और डिसाइड करने के लिए उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम उन बातों का बात करें तो उनमें से सबसे पहले जो 3 टिप्स आपको ध्यान रखनी चाहिए, मैं उनकी बात करूँगी। नंबर 1 है स्वॉट एनालिसिस। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे हैं या कॉमर्स के रहे हैं या आपने कभी बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा है तो आप स्वॉट एनालिसिस को समझ चुके होंगे। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। जब हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो हमारे को स्वॉट एनालिसिस को कैसे अपने जीवन में यूज करना है, मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके अंदर जो टैलेंट है उनको पहचानना है, वो क्या है। और उससे आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचान सकते हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट है उससे आप किस लक्ष्य की तरफ ज़्यादा जो है प्रभावित हो सकते हैं, किसको चुन सकते हैं। तो अगर आपको अपने टैलेंट, अपने हुनर पता है, तो आप उसी चीज़ में, उस क्षेत्र में ज़्यादा काम करेंगे तो आपको हमेशा जो है उसमें प्रोग्रेस मिलेगी। फिर आपको वीकनेसेस जाननी है। वीकनेसेस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, या मैं आपको बता रही हूँ कि आपके अंदर कमी है, उसको आप नहीं कर सकते। कमी हर इंसान में होती है, पर उन कमियों को पहचान के उनको हम सुधार सकते हैं। और सुधारने के लिए आजकल हमारे ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज फ्री हैं। बहुत सारी ऐसी जो है संस्थाएं हैं, या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उनमें से बुक माई सेशन भी आपको बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल वेबिनार्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आप उससे भी अपने अंदर के जो हुनर है उनको सही या उनको और अच्छा कर सकते हैं। बाकी जो है खान एकेडमी हो गया, एलिसन हो गया, उद्यमी हो गया, ओपन यूनिवर्सिटीज हो गई, मोक, अगर आप मासिव ऑनलाइन कोर्सेज में जाते हैं तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। डोलिंगो से आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो ये सब चीजें करके आप अपने टैलेंट को, अपने हुनर को बढ़ा सकते हैं। फिर आता है अपॉर्चुनिटीज। ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट डिमांड किस चीज की चल रही है मार्केट में। अगर आप सपोज करिए आप एमबीए चूज कर रहे हैं, तो एमबीए में आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, आपको डाटा एनालिस्ट में जाना है, आपको एचआर डिपार्टमेंट में जाना है, आपको फाइनेंस में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, या रिलेशनशिप मैनेजर में जाना है। आपको किस फील्ड में जाना है, डिमांड किस चीज की है, आपके अंदर हुनर किस चीज का है। अगर आप लिखने में बहुत अच्छे हैं, आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, आप लीडरशिप क्वालिटी है, आप टीम वर्क में अच्छे हैं, तो उस चीज को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसी लक्ष्य की तरफ जाइए। फिर आता है टी फॉर थ्रेट्स। ये थोड़ा सा जो है पार्ट वैसा है जहाँ पे आपको अपने थ्रेट्स, मतलब कि अपनी कमियों के साथ अपनी वीकनेसेस को पहचानना है। जहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो कल को आपको रिलोकेट होना है किसी जगह पे, तो क्या आप उस चीज के लिए रेडी हैं? क्या उसके खर्चे बेयर करने के लिए रेडी हैं? क्या उसका टाइम पीरियड इतना लंबा है, या इतना आप बेयर करने को रेडी हैं? सपोज करिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो वो छोटा कोर्स नहीं है। एक तो वो बहुत टफ है, और साथ में उसमें खर्चा कम है। पर हाँ, साथ में वो व्हाइट कॉलर जॉब भी देता है आपको, पर उसमें फेलियर चांसेस बहुत हैं। तो फेलियर मैनेजमेंट क्या आप झेल पाएंगे? क्या आप इतना टाइम पीरियड दे पाएंगे? क्या आप आर्टिकलशिप के लिए टाइम दे पाएंगे? तो ये जो एरिया है ये आपको पहचानने हैं। तो जब आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं इन 4
बातों को ध्यान रखते हैं तो आप अपना जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ईजी कर पाते हैं। उसके बाद जो सेकंड बात हमारे को ध्यान रखनी है, जो टिप हमारे को ध्यान रखनी है, जो बच्चे अपना लक्ष्य प्राप्त, जो अपना करियर डिसाइड करने में जा रहे हैं, उनको है गोल सेट करना है। आपको हमेशा अपना गोल सेट करना है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जानना है, तभी आप मोटिवेटेड रहेंगे। अब अगर आप सपोज करिए आपने सीएस या सीए ज्वाइन किया और आप कह रहे हैं अरे अब तो ये बहुत लंबा है, मैं नहीं कर सकता, या इसमें बहुत टाइम लगेगा, या ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मैंने गलती कर दी। अगर आप रिग्रेट फेज में रहेंगे तो आप कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कोई भी क्षेत्र में जाने का सोच रहे हैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, पॉजिटिव पहलू को पहचानिए। जब आप उसके पॉजिटिव पहलू को पहचानेंगे तो आप अपने आप उस लक्ष्य की तरफ जाते जाएंगे। सेकंड बात ये हो गई। और थर्ड बात आती है पेशेंस रखना। पेशेंस का मतलब है किसी भी जगह पे जाने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ टाइम बाउंड लगता है। तो उस टाइम बाउंड के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए कि इतना समय लगेगा, मेरे को मेंटली प्रिपेयर होना है कि इतना समय लगेगा। फिजिकली प्रेजेंस होना और मेंटली प्रेजेंस होना किसी जगह पे, किसी गोल के लिए बहुत जरूरी है। जब आप ये चीज सोच के आप आगे बढ़ते हैं तो आप जरूर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं। और एक साथ में चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, आपने अगर पढ़ा हो, गूगल पे सर्च करिएगा, पेरीटो प्रिंसिपल आता है, 80-20 रेशियो वाला आता है। वो कहता है कि 80% जो हमारा एरिया है, हमारी जो स्ट्रेंथ्स है, उसको पहचानिए, उसी में से कोई टारगेट अचीव करने का सोचिए, कोई लक्ष्य प्राप्त करने का सोचिए। जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप लिखने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, टीम वर्क है, या आप लोगों को प्रभावित बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप मोटिवेशनल है, आप इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, या आपके अंदर किसी चीज को आप रिलेशनशिप पीआर बहुत अच्छे कर लेते हैं, तो आप एचआर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो अपने जो हुनर है उसको पहचानिए और उसी 80% की तरफ काम करिए। 20% के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो अपने आप आपकी तरफ फॉल हो जाएंगे। तो 20% पे मेहनत नहीं करिए, उस जगह पे मत जाइए जहाँ भीड़ जा रही है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे तो आपको अपना लक्ष्य, अपना करियर डिसाइड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये तो बात थी उन बच्चों की जिनको अभी अपना लक्ष्य, अपना टारगेट अचीव करना है, सोचना है, डिसाइड करना है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो जॉब में उतर चुकी हैं। अब जॉब में उतरने के बाद उनको अब अपने सक्सेसफुल कैसे होना है। उससे पहले मैं आपसे 5 कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करूंगी, 5 ऐसे इसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स की बात करूंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है, हार्ड स्किल्स क्या होता है। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप डिग्रियां ले रहे हैं, जो आप मार्केटिंग या कंप्यूटर की जो टेक्निकल नॉलेज ले रहे हैं, ये सब चीजें कहलाती हैं आपकी हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स होती हैं आपका बोलना, आपका ईमेल राइटिंग, आपका लीडरशिप क्वालिटी, आपका टीम वर्क, आपकी अडेप्टेबिलिटी, आपका बोलना, आपका जेस्चर, कैसे आप लोगों को प्रभावित करते हैं, कैसे आप बोलते हैं। तो ये सब चीजों पे भी काम अगर आप करेंगे तो आगे जाके आपको, और ये चीजें आपको सिखाई नहीं जाती हैं, ये चीजें आपको खुद सीखनी पड़ती हैं, या आपको कहीं से आप देखते हैं अरे ये पर्सनैलिटी तो बहुत प्रभाव कर रही है, इससे तो बहुत इंप्रेशन आ रहा है। तो उस इंप्रेशन क्यों आ रहा है, वो अलग इंसान क्यों दिख रहा है, वो पर्सनैलिटी अलग क्यों हमारे को दिख रही है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुनर है ना। उसके बाद ऐसी कोई अलग डिग्री होगी ना कुछ है, पर आप उससे प्रभावित होते हैं। तो वो चीज क्या है ऐसा उसके अंदर है जो आपको प्रभावित कर रहा है, वो होती है सॉफ्ट स्किल्स। तो आज मैं आपसे 5 ऐसी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले तो सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब कोई भी ऐसा करेक्टर जो करेक्टराइज करता है आपके रिलेशनशिप दूसरे इंसान के साथ, आप दूसरे इंसान के साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट करता है हार्ड स्किल्स को। कहीं पे भी आप जाएंगे आपकी डिग्री के साथ अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है, आजकल आप देखते होंगे जॉब, जहाँ जॉब मांगते हैं वहां पे पूछते हैं आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स है, कौन सी सॉफ्ट स्किल्स है, और आप उसके लिए आजकल कोर्सेज ले रहे हैं। आज जो मेरा ये करियर गाइडेंस का डेवलपमेंट का कोर्स ले रहे हैं, ये भी एक सॉफ्ट स्किल है। ये भी एक तरीके का आपके अंदर हुनर को बढ़ाने की एक एक कला है। तो इस कला को आप सीख सकते हैं, और ये सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आजकल इतने ओपन कोर्सेज हैं, कहीं से भी आप मासिव ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। तो अब आप बात करते हैं 5 उन एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स की। सबसे पहले आता है उसमें कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में 2 तरीके के होते हैं, या तो रिटन या वर्बल, दोनों ही आपको आने चाहिए। ईमेल राइटिंग, बात करना, लोगों को कैसे आप प्रभावित करें, लोगों को कैसे अपनी बात समझाएं, डिलीवरी कैसे करें, बीच में नॉइस ना हो, कोई आपका जेस्चर देख कर समझ जाए कि आप कैसा उसको रिएक्शन दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। आप ये कैसे बढ़ा सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, आप छोटे छोटे अपने वीडियोस बना सकते हैं, आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगा सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं सबटाइटल्स के साथ। आजकल इतनी मूवीज हैं जहाँ सबटाइटल्स भी होते हैं, आप उससे अपनी अपनी जो वोकैबुलरी है उसको बढ़ा सकते हैं।
साथ में आप एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं। और ये बात कई लोगों को होता है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मेरी भी बहुत अच्छी नहीं थी, पर आपको इंग्लिश पे काम नहीं करना, आपको अपनी जो प्रभाव करने की कला है, सॉफ्ट स्किल है, उस पे काम करना है। तो इंग्लिश आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी। और आप उसको सीख भी सकते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको सिखाती हैं। तो एक्टिव लिसनिंग जो है, ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है जिसको लोग कई बार ओवरलुक कर जाते हैं। तो आप एक्टिव लिसनिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके जो एप्टीट्यूड्स और एटीट्यूड्स हैं, एप्टीट्यूड्स का मतलब होता है आपकी एबिलिटीज़, आपके अंदर की जो क्षमताएँ हैं, आपके अंदर के जो टैलेंट्स हैं वो, और एटीट्यूड्स होता है आप किस तरीके से अपने बारे में सोचते हैं। इन दोनों को बैलेंस करता है जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते हैं। सेकंड सॉफ्ट स्किल जो मैं बात करूँगी वो है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब है कि कहीं भी आप ऑफ़िस में जाएँगे या स्कूल में भी रहेंगे या कोई प्रोजेक्ट भी करेंगे या किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँगे, कोई भी डिसिप्लिन में जाएँगे, वहाँ पे आप अकेले काम नहीं कर सकते। आपको हमेशा एक ग्रुप में चलना पड़ता है, लोगों का साथ चाहिए होता है, आपको टीम वर्क करनी पड़ती है और उसी से आपकी पहचान बनती है। इनिशियल ईयर में तो बहुत ज़रूरी है टीम वर्क। तो आप टीम वर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं, टीम वर्क को कैसे अच्छा कर सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको। आप दूसरे इंसान को हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं कि अरे, मैं हूँ, डोंट वरी, मैं आपका काम कर दूँगा या मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उससे आपका एक तो ओवरलुक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी आती है, लोग आपसे जुड़ते हैं, आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, आपका लिंक्स बढ़ते हैं, लोग आपसे प्रभावित होते हैं और लोग आपके लिए बहुत अप्रोचेबल होते हैं। अप्रोचेबल का मतलब लोग आपसे जुड़ते हैं, कल को वो आपको मना नहीं कर सकते आपके किसी काम में। लोग, कोई इंसान बाहर जा रहा है तो आप बोल सकते हैं मैं आपकी प्रॉक्सी लगा रहा हूँ। प्रॉक्सी मतलब मैं आपकी जगह काम कर दूँगा, डोंट वरी, मैं आप मेरे लिए कभी और काम कर दीजिएगा। तो ये टीम वर्क के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी बातें हैं, जो हम इग्नोर कर जाते हैं। ये अवेयरनेस है जिसको होना बहुत ज़रूरी है और इसको करने से सामने वाला आपको कभी भी ज़िंदगी में मना नहीं करेगा आपको काम करने में। ये सॉफ्ट स्किल्स में आता है। दूसरा आता है कि आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। कोई अगर आपसे गलती हो रही है तो उस गलती को मानिए, उसका रिएक्शन और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कंधों पे लीजिए। ये नहीं कि किसी और के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप टीम वर्क कर सकते हैं। देन कम अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि आजकल हम लोग बहुत चीज़ें सीख कर स्कूल से या और कोर्सेज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, पर जब तक हम लोग जॉब में उतरते हैं तब तक कुछ ना कुछ नया आ जाता है और नया आने के बाद हम लोगों को लगता है कि ये तो मुझे आता नहीं है, तो हमारे को उसके लिए अडेप्ट होना चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? हम कोर्सेज ले सकते हैं, हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं, हम नई ट्रेनिंग सेशंस ले सकते हैं। हमारे को अपनी लर्निंग को फ्लेक्सिबल रखना होगा। अगर हम अपनी लर्निंग को बहुत रिजिड रखेंगे कि नहीं मुझे तो आता है, मैं कुछ नया नहीं सीखूंगा, तो हमारी सॉफ्ट स्किल जो है एनहेंस नहीं हो पाएगी। तो हमारे को अपनी सॉफ्ट स्किल्स को एनहेंस करना है। देन कम प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है, ये भी बहुत प्यारी सॉफ्ट स्किल है जिस पे लोग काम करें तो उनको अपनी जॉब में या अपनी जिंदगी में हमेशा, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है, जब आप सपोज करिए आप जॉब कर रहे हैं और जॉब में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जहां बॉस आपको बोल रहा है कि आप इसका सोल्यूशन दीजिए, तो 6 लोगों में से जो सबसे पहले पॉजिटिव और सही और जल्दी रिस्पॉन्स करेगा वो बंदा बॉस का बहुत ज्यादा चहेता होगा कि हाँ, दिस पर्सन हैव प्रूव कि हाँ ये चीज हम कर सकते हैं। तो आपको अपनी अंदर की जो कला है, अपना हुनर है, इसको बढ़ाना होगा। आप कैसे बढ़ा सकते हैं? आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस ले सकते हैं, आप जो है ऐसी ब्लॉग रीडिंग कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, आप जो है नई रोज़ जो हो रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उनके बारे में नॉलेज रख सकते हैं। देन कम लास्ट वन, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है आपके दिमाग में अलग-अलग आइडियाज़ होने चाहिए जो दूसरे इंसान से डिफरेंट हो। हमेशा आपको आइडिया ही दूसरे इंसान से डिफरेंट बनाता है। आप इस चीज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं? आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस ले सकते हैं, आप एनहांस कर सकते हैं अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, आप अपनी रीडिंग को बढ़ा सकते हैं। जितना आप रीड करेंगे, जितनी नॉलेज आप लेंगे, उतना आपको पता होगा कि सामने वाले को क्या डिलीवर करना है। अब मैं बात करूँगी उन 3 स्टेजेस की जो बताती हैं कि आपको अपने जॉब में उतरने के बाद कैसा फेजेस मिलते हैं और कैसा रिएक्शन देना होता है। तो जब 1 से 3 जो 1 टू 3 इयर्स का पीरियड होता है, उसको हमने नाम दिया है लॉन्च स्टेज। फिर 3 से 5 साल के पीरियड को हम लोगों ने नाम दिया है मार्जिनल स्टेज और फिर 3 से 5 से जो आगे का टाइम है उसको हमने मैच्योर स्टेज का नाम दिया है। अभी मेरे पास एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है एंड दैट इज, मैम वेयर विल इनोवेशन कम? ओके,
इनोवेशन देखिए, इनोवेशन के लिए मैंने आपको बहुत सारे अभी कोर्सेज़ बताए थे और बहुत सारे मैंने आपको एरिया बताए थे। आप सीख सकते हैं एलिसन से, उडमी से, बुक माय सेशंस के वेबिनार्स देख सकते हैं, जहाँ पे अलग-अलग स्पीकर्स आके आपको मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं या अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको सोचना है, अपने थिंकिंग प्रोसेस कैसे रखना है, वो बताते हैं। आप MOOC करके अगर ढूँढेंगे नेट पे .list.com करके, तो वहाँ पे मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो बताते हैं कि आपको कैसे अपनी ज़िंदगी में काम करना चाहिए या कोर्सेज़ करने से आपको कैसे आप नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं या आप अलग-अलग डिपार्टमेंट या अलग-अलग डिसिप्लिन्स के बारे में नॉलेज को ले सकते हैं, तो इनोवेशन अपने आप अंदर आएगी। आपको इनोवेशन के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं कि आप कहीं से भी सीख सकते हैं। जब सीखने की चाह हो तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने आपके आंसर को सैटिस्फाई किया है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज के बारे में, दैट इज़ लॉन्च स्टेज। लॉन्च स्टेज का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। आप अभी जॉब के लिए गए हैं, सिलेक्ट हुए हैं और अब नई जॉब में आप एक नए दरवाजे के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो आपको अब कैसा प्रेज़ेंट करना है अपने आप को, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको अपने एटीट्यूड्स पे काम करना चाहिए। एटीट्यूड्स को अगर हम हिंदी में डेफिनेशन दें तो उसका मतलब है रवैया। आपका रवैया जो कहते हैं ना कि आपका जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव के ऊपर आपको काम करना चाहिए। साथ ही साथ आपकी हैबिट्स को पहचानना चाहिए। हैबिट्स का मतलब होता है आपका यूजुअल मैनर कैसा है बिहेव करने का। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आप इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हो या आप किसी इंसान को जवाब नहीं दे पाते हो या आप सुन नहीं पाते हो या आप बड़े इरिटेट हो जाते हैं। तो आपका रवैया कैसा है, आपका बिहेवियर पैटर्न्स कैसे हैं, उस पे आपको काम करना है। क्योंकि वही चीज़ आपके इनिशियल ईयर्स में आपको डिफाइन करेंगी। तो आपको जब अपने इन दोनों को मिला के हैबिट्यूड करके एक चीज़ बनती है, जिसके बारे में किताब भी लिखी गई है, बहुत बड़े ऑथर हैं, टॉम हेज़न करके उनका नाम है। उन्होंने किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि आपको इनिशियल ईयर में एक रिवर की तरह रहना चाहिए, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। आपको किसी से उलझना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि कार होती है, जब हम रोड पे कार को चलाते हैं तो हम एक्सीडेंट से बचते हुए चलते हैं। तो इनिशियल ईयर में 1 से 3 साल तक आपको किसी भी जॉब में, आप किसी भी डिसिप्लिन में जा रहे हैं, चाहे आप इंटर्न की तरह जा रहे हैं या परमानेंट जॉब में जा रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जा रहे हैं, आपको बिल्कुल पानी की तरह रहना होता है, रिवर के पानी की तरह कि मुझे अभी शांत रहना है, मुझे अभी जवाब नहीं देना है, मुझे अभी अपने एटीट्यूड्स पे काम करना है। अभी हम एप्टीट्यूड्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपने सॉफ्ट स्किल्स की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम अपने सिर्फ एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, अपने बिहेवियर पैटर्न की बात कर रहे हैं। आपको ये देखना है मुझे गुस्सा आता है, मैं बहुत जल्दी इरिटेट होता हूँ, तो मुझे शांत रहना है, मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, मुझे बहुत अप्रोचेबल होना है, मुझे अपना सोशल सर्कल बनाना है, मुझे अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन पे काम करना है, मुझे लोगों को अप्रोच करना है, लोगों से अपने रिश्ते बनाने हैं, यहाँ पे मेरे को लिंक्स डेवलप करने हैं, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। अब अगर बात करें कि अप्रोचेबल कैसे हो सकते हैं, तो अप्रोचेबल होने के लिए सामने वाले को आपको थोड़ा-सा खुश करना पड़ेगा। उसकी जो अहमियत है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है क्योंकि सामने वाला इंसान आपसे पहले वहाँ पहुँचा हुआ है, आपसे पहले टैलेंट लेकर बैठा हुआ है, आपसे पहले ज़्यादा वो हुनर लेकर बैठा हुआ है, तो आप उससे सीख सकते हैं। आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं और तारीफ़ करने से वो आपका फ्रेंड ही बनेगा, वो आपको वो चीज़ें बताएगा जो आप कितना भी सीख लें अपने आप नहीं सीख सकते क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देगा। तो आपको अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाना है अपने स्टार्टिंग ईयर्स में। लॉन्च स्टेज को हम लोग बिगिनिंग स्टेज भी कहते हैं, जहाँ पे हमारा फ़ोकस पॉइंट जो होता है वो क्लियर थिंकिंग होती है कि मुझे यहाँ पे एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करना है। मुझे यहाँ पे मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव नहीं करना, छोटे बच्चे की तरह यहाँ पे हर किसी को हाँ जी, येस कहना है। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कि जब मैंने अपनी पहली जॉब जॉइन की थी, तो वहाँ पे मेरे जो बॉस थे मैम थी, उन्होंने मुझे बोला कि एक मीटिंग चल रही थी और उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज़ मेरे लिए चाय का कप ले आइए और वहाँ पे उस काम को करने के लिए जो ऑथराइज़्ड पर्सन हेल्पर था, वो वहाँ पे प्रेज़ेंट था। फिर भी उन्होंने मुझे बोला 20 लोग बैठे हुए थे, उसमें से मुझे बोला कि आप जाके प्लीज़ मेरे लिए चाय ले आइए और वो मेरे सीनियर थे। तो मैंने उनको उस समय चाहती तो मना भी कर सकती थी क्योंकि मेरी ईगो पे आ रही थी क्योंकि बाकी टीचर्स बैठे हैं और मुझे क्यों बोला जा रहा है और हेल्पर भी बैठा हुआ है। पर मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया और मैंने उनको वो चीज़ लाके दी। मैंने उनको चाय सर्व की और मैंने बोला इट्स ओके उन्होंने बोला जी।
कुछ समय बीत गया, कुछ समय बाद उन्होंने पूछा कि कौशिकी आपने क्यों नहीं मना किया? तो मेरा उस पे जवाब ये था कि मैम अगर मैं उस समय आपको मना करती तो वो जो मौका था, वो जो टाइम था, वो जो सीखने का समय था, 20 लोगों के बीच में वो जो मीटिंग थी, वो मेरे ज़िंदगी से हट जाती और मैं बस अपनी ईगो के चक्कर में वहाँ से हट जाती। उस जो प्ले हो रहा था, वो जो एक पार्टिसिपेशन था, उसमें से मेरा नाम हट जाता और मैं वो उस जगह पे कितनी अहम बातें हो रही थी या सीख थी, वो मैं भूल जाती सिर्फ अपनी ईगो के चक्कर में। तो अपनी ईगो को इनिशियल ईयर में दबा के रखिए। ईगो हर एक में होती है, पर आपको इनिशियल ईयर में एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करना है, ये चीज़ आपको मान के चलना पड़ेगा। अब आपको जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं इनिशियल ईयर में उसको हाँ करना है, किसी चीज़ को ना नहीं करना कि नहीं मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मुझे कम पैसे नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए या मेरे से ज़्यादा वर्कलोड कराया जा रहा है। वर्कलोड आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही दे रहा है। शुक्र करिए कि लोड मिल रहा है, वरना लोगों को काम नहीं मिलता, लोगों को काम सीख नहीं मिलती है और सीख मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी एक क्वेश्चन फ्लैश हुआ है कि हाउ कैन बी एबल टू जज व्हिच डिसीजन इज गुड एंड बैड इन फ्यूचर इन दिस यंग एज? देखिए, मैंने आपको शायद आपने स्टार्टिंग का सेशन थोड़ा-सा सुना नहीं, आपने लेट जॉइन किया है। जिन्होंने भी शिवम कुमार जी ने पूछा है ये। तो शिवम कुमार जी, मैं आपको बोलूँगी कि डिसीज़न लेने के लिए मैंने 3 टिप्स बताए थे कि स्वॉट एनालिसिस करिए, अपनी गोल सेटिंग करिए और अपने पेशेंस पे काम करिए। अगर आप इन 3 चीज़ों पे काम करते हैं, अपने स्वॉट एनालिसिस का जो दायरा है, उसको बड़ा रखते हैं, तो आप मानिए कि आपका डिसीज़न सही होगा। यंग एज में डिसीज़न लेना 80% के क्षेत्र में जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको पहचानिए। आपके देखिए अब बचपन से पता चल जाता है, कहते हैं ना बचपन से पता होता है बच्चा किस चीज़ में हुनर है, किस चीज़ में अच्छा है। कोई बच्चे प्ले में अच्छे होते हैं, कोई मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, कई बच्चे टीचिंग में अच्छे होते हैं, कोई किसी चीज़ को समझाने में अच्छे होते हैं। मैं बचपन से टीचर टीचर खेलती थी, तो देखिए मैं टीचर बन गई। तो आपको अपना वो 80% का क्षेत्र पहचानना है, आपको 20% पे काम नहीं करना कि लोग जहाँ भाग रहे हैं, अरे तू एमबीए कर रहा है, मैं भी एमबीए कर रहा हूँ। डोंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन जहाँ लोग बह रहे हैं, जा रहे हैं। आप अपना एरिया करिए और उस 80% में आपको अगर आप कम भी करेंगे स्टार्टिंग ईयर्स में, आगे चल के आपको सक्सेस रेट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वो आपका जो है सीखा हुआ एरिया है, जीता हुआ एरिया है, उस पर आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है। ओके, अब मैं आपको आगे बताती हूँ, हम लोग बात कर रहे थे लॉन्च स्टेज के बारे में, तो लॉन्च स्टेज में आपको स्टबर्न नहीं रहना है, आपको एक बच्चे की तरह रहना है, आपको माउंटेन की तरह नहीं रहना, आपको बिल्कुल एक न्यूट्रल पानी की तरह रहना है जो एक ही डायरेक्शन में बह रहा है, तो इसको प्री लॉन्च स्टेज भी कहते हैं। इसके बारे में मेरी एक बुक भी आने वाली है, जिसको मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें ये 3 स्टेजेस के बारे में मैंने और ज़्यादा डिटेल में बात की है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको अपने एटीट्यूड्स पे काम करना है, अपने एटीट्यूड्स को बैलेंस रखना है। इनिशियल ईयर में 1 से 3 साल आपको बिल्कुल अपने जो है काम पे ध्यान देना है, अपने जो है सोशल सर्कल पे ध्यान देना है, लिंक्स क्रिएट करने हैं और आपको इधर-उधर डाइवर्ट नहीं होना कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है या इसकी बात उसको नहीं बोलनी है, तो आप सक्सेस कर सकते हैं। ये बातें सारी वही नॉर्मल है, रेगुलर बातें हैं, कैजुअल बातें हैं, पर फिर आ जाता है हम भूल जाते हैं। कहीं न कहीं हम फिर से उलझ जाते हैं आस-पास के माहौल में। तो आपको हर वक़्त अपने आप को रिमाइंडर देते रहना है। अभी एक और क्वेश्चन फ्लैश हुआ है स्क्रीन पे। अंशिक ठाकुर जी ने पूछा है ये, शुड वी डिस्कस और डिसीजन विद अदर्स और शुड वी मेक और डिसीजंस आवरसेल्फ? ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है सबसे पहले तो। देखिए, आपको अपने दोस्त जब आप चुनते हैं, तो आप दोस्त कैसे चुनते हैं? जो आपकी मदद करते हैं, बुरे समय में खड़े रहते हैं या जो आपको गलत एडवाइस करते हैं? तो ये आपका सोच का दायरा है कि आपको किस पे बिलीव करना है, किस पे नहीं करना है। और मैं आपको छोटी-सी एक पर्सनल एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगी कि कभी भी अपने वर्क प्लेस को अपना फ्रेंड प्लेस नहीं बनाइए, वहाँ पे दोस्त मत बनाइए। वर्क प्लेस में दोस्त बनाना इज़ अ सबसे बड़ा मेरे को लगता है गलत डिसीजन रहता है आपकी सक्सेस रेट में। कभी भी वर्क प्लेस में अपने डिसीजंस को अपनी जो दिमाग में चल रहे आइडियाज़ हैं उनको डिस्क्लोज़ करना गलत एक रहता है। 90% देखा जाए तो गलत रहता है, 10% कई बारी हमारे को बहुत अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, कई बारी बहुत ज़्यादा सपोर्टर मिल जाते हैं। फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी अपने वर्क प्लेस को कभी भी मिक्स नहीं करिए अपने फ्रेंड प्लेस के साथ। अपने फ्रेंड्स को हमेशा अलग रखिए जो आपको उस एरिया, उस दायरे इंटरनल सर्कल से आपको अलग एडवाइस कर पाएँ। जब वो उस दायरे के बाहर होके सोच पाएँगे तो वो सही डिसीज़न देंगे। तो आपको हमेशा अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो चुनना चाहिए जो आपके दायरे जो वर्क प्लेस है उसके अलावा हो या उसके अदरवाइज़ हो।
इवन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको, अगर आपकी 10th है या 12th है, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को यही एडवाइस करती हूँ कि प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स पे इस समय काम मत करिए, अपने फ्रेंड जोन पे काम मत करिए, क्योंकि डिसीजन जो लेना है वो अपने माता पिता से पूछ के लीजिए, क्योंकि माता पिता से अच्छा कोई डिसीजन मेकर नहीं होता। पर जब हम वर्क में आते हैं तो वहाँ पे उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज काम नहीं करती है, पेरेंट्स बहुत होमली होते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने दोस्त, अलग ऑफिस या अलग वर्क प्लेस के लोगों से अपनी एडवाइस लीजिए, डिस्कशन करिए। डिस्कशन कभी भी अपने वर्क प्लेस के एरिया के लोगों से मत करिए, क्योंकि जो है एक गॉसिप बन जाती है, और गॉसिप बन के वो बात आपको रिफ्लेक्ट बैक करती है और कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में हार्म करती है। वो कब आपको नेगेटिव इम्पैक्ट कर दे वो आपको पता नहीं चलता है। तो हम ये चीज को, इस चीज में नहीं जाएंगे, हम लोग हमेशा क्लियर थिंकिंग रखेंगे अपनी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि आपको फर्स्ट स्टेज पे अगर बुलिंग मिल रही है, एक्स्ट्रा वर्क मिल रहा है, रिफ्यूजल मिल रहा है, पीयर प्रेशर मिल रहा है, डिस्ट्रैक्शंस मिल रहे हैं, या जीरो एप्रिसिएशन मिल रहा है, कोई एप्रिसिएशन आपका काम का नहीं हो रहा, आप मेहनत आप कर रहे हैं, एप्रिसिएशन आपका सीनियर ले जा रहा है या आपका पीयर पार्टनर ले जा रहा है, तभी आपको यहाँ पे बहुत रिलैक्स रहना है। कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, लो सैलरी मिल रही है, आपको अपनी पोजीशन पे हिलना नहीं है, आपको मुस्कुराते रहना है कि ओके। ये हम बात कर रहे हैं 1 से 3 साल में। आप अपने आप देखेंगे धीरे धीरे लोग आपको जगह देंगे। आप सीधा जाते ही नहीं कह सकते आओ मुझे माला पहनाओ, मैं तो अब नया हूँ और आप सब तो पुराने हो गए। वहां पहले से लोग अपनी जगह बना के बैठे हुए हैं, कोई भी आपका स्वागत करने के लिए नहीं बैठा हुआ, कोई भी आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हुआ, इसलिए आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। देन कम कि आपको फेलियर मैनेजमेंट में आना चाहिए। हो सकता है 1% चांस है कि ये सब करने के बाद भी आपको वो अहमियत ना मिले और बॉस आपको कह दे कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो उस फेलियर मैनेजमेंट को मैं ये तीनों स्टेज में कहूंगी कि तीनों स्टेज में आपको अपना एक सेकंड डिसीजन, सेकंड प्लान रेडी रखना चाहिए। हमेशा आपको सर्च रखते रहना चाहिए कि मेरे को कोई एक जॉब आपके हाथ में हमेशा होनी चाहिए, सेकंड जॉब। अगर इसको क्लियर बातों में हम करें तो ये कोई चीटिंग नहीं है, ना आप ऑर्गेनाइजेशन से चीटिंग कर रहे हैं या आप अपने आप को सेफर साइड में रख रहे हैं। तो आपको हमेशा एक जॉब जो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप कभी भी आप इधर से निकले तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस चीज की आपको रिसर्च इंजन ऑन रखना पड़ेगा। आप बिलीव करिए, मेरे हाथ में हमेशा एक जॉब ऐसा होता है कि मेरे को अगर यहाँ से नहीं अप्रूवल मिल रहा तो मैं यहाँ क्विट करके यहाँ आ सकती हूँ। ये आपका फेलियर मैनेजमेंट कहलाता है। इस पे आपको काम करना चाहिए। आर्मी में भी इस चीज को सिखाया जाता है, फेलियर मैनेजमेंट। तो आपको हमेशा अपने सेकंड प्लान को हमेशा अपने हाथ में रखना चाहिए, और आपको बहुत धीरे चलना है इनिशियल ईयर्स में। आपको भागा दौड़ी नहीं करनी है, अपनी सारी कलाएं, अपनी सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे किसी को दिखानी नहीं है। यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि आप अभी यहाँ पे सीखने आए हैं, अभी आपको कुछ नहीं आता है। तो ये तो बात थी फर्स्ट और इनिशियल ईयर्स की। यहाँ पे आपको अपने अवेयरनेस लेंसेज को ओपन रखना है, जहाँ पे आपको अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करना है, अपने बारे में ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना है। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेज की। अभी एक क्वेश्चन फ्लैश हुआ है, ये है मूलचंद जी का। मैम कैन यू यूज इंग्लिश ऑल्सो प्लीज, मैम आई एम लेट। ओके, देखिए मेरा जो सेशन है वो हिंदी सेशन है, और मैंने इसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज किए। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये डिलीवर हो। अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो पेरेंट्स को भी डिलीवर हो। तो मैंने अपनी जो सेशन रखा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रखे हैं। तो अगर आपको आपने स्टार्टिंग का अगर मिस कर दिया है तो आप ये सेशन को बाद में देख सकते हैं। बाकी मैं आपको डिटेल में थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी करियर डेवलपमेंट के बारे में। वो 3 स्टेजेस की बात कर रहे हैं, जिसमें लॉन्च स्टेज की बात हम कर चुके हैं, जिसमें आपको अपने अप्रिसिएशन के बारे में बात नहीं करनी है, आपको वहाँ पे अपने एटीट्यूड्स पे काम करना है। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेज के बारे में। ओके, अभी एक रोहन कुमार जी का मैसेज आया है। मैम व्हेन यू वर इन कॉलेज व्हाट डिड यू envision for yourself and your career? ओके, देखिए मेरे करियर की जो डेफिनेशन रही है वो बहुत अलग रही है। मैंने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद मैंने बीएड किया, बीएड के बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए करने का रीजन मेरा ये था कि कहीं मैंने अगर गलती से मेरा बीएड नहीं हुआ तो मेरे पास एक डिग्री हाथ में हो। तो बीएड उस समय बहुत टफ हुआ करता था क्योंकि 2 साल का होता था, और टीचिंग के लिए जो हमारे को जो सेशंस थे वो बहुत कम अवेलेबल होते थे हमारे एरिया में। तो मैंने अपने जो डिसीजन मेकिंग किया वो इस तरीके से किया कि अगर मेरा ये कोर्स पूरा नहीं हो पाता तो मैं एटलीस्ट इस कोर्स को पूरा कर पाऊँ। और मैंने जो अपनी बाकी की स्टडी थी वो तब पूरी की जब मुझे लगा कि मैं इतनी कैपेबल हूँ
कि मैं उसको पूरा कर सकती हूँ। पहले मैंने अपनी बेसिक नीड जो थी, जो बेसिक मेरे को एक डिग्री प्राप्त करने का था कि हाँ, मुझे बीएड करनी है और इतने टाइम पीरियड में, इतने टाइम फ्रेम में पूरी करनी है, उसको मैंने पूरा किया। साथ ही साथ मैंने दूसरा कोर्स भी किया क्योंकि आप कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑप्शन रखा था कि एमबीए मैंने डिस्टेंस लर्निंग से किया, ताकि कल को ये भी ना हो कि आपने 2 कोर्स कैसे किए एक साथ और आपने 2 कोर्स कर भी लिए, डिस्टेंस लर्निंग से कर लिया। तो थोड़ा-सा आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे मैनिपुलेट करना पड़ता है अपनी चीज़ों को, अपनी एजुकेशन को इस तरीके से कि आपको जो मिले डिलीवर हो वो पूरे तरीके से सक्षम हो और टाइम पीरियड के अंदर हो। सबसे बड़ी बात है टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल अर्निंग बहुत जल्दी करने का सबको रहता है, तो जल्दी से जल्दी हम लोग डिग्री प्राप्त करें और अपनी जो है अर्निंग स्टार्ट करें। तो अर्निंग से पहले आपको अपनी डिग्री को लेना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि कभी भी पढ़ाई के बीच में एक्स्ट्रा काम करके ये मत सोचिए कि मैं एक्स्ट्रा काम करके, अलग से काम करके पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, क्योंकि आपकी स्टडी उससे इन्फ्लुएंस होती है। तो आप अपनी स्टडी को पूरा रखिए, उसके बाद आप जो अपनी बेसिक नीड की स्टडी को, लाइमलाइट को पूरा करिए। मेरा ये एडवाइस उसमें रहेगा। ओके, अभी हम सेकंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया है, हाउ कैन वी रिमूव पब्लिक स्पीकिंग फियर? अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ये पूछा है जस्टिन जी ने। जस्टिन जी, मुझे बहुत फ़ियर था, मैं 5 लोगों के सामने बोल नहीं पाती थी, तो पब्लिक फ़ियर को आपको मैंने जैसे कि बताया कि आप छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाइए, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालिए, लोगों का रिएक्शन देखिए। 1 लाइक आएगा, 2 लाइक आएगा, 3 लाइक आएँगे, डोंट वरी अबाउट इट। आप मानेंगे नहीं, आपके फॉलोअर कम होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आप अपने काम पे फ़ोकस करिए, अपनी बोलने की जो एक फ़ियर फैक्टर है उसको ख़त्म करने के लिए काम करिए। तो आप अपनी छोटी-छोटी वीडियोज़ बना सकते हैं, अपनी फैमिली में शेयर कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं कि वो आपका मज़ाक नहीं बनाएँगे। आप धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कब ये पब्लिक फ़ियर निकल गया और आप ईज़िली लोगों के साथ बात करने में बहुत ही ईज़िली कम्युनिकेट कर लेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन आया, हाउ डू वी हैंडल corporate politics? Should be diplomatic and change our nature? देखिए, थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक तो होना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि नहीं, आप तो बहुत सीधे बच्चे बन के काम करेंगे, तो आपको कब उल्लू बना देंगे लोग, आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक होने का मतलब मैंने आपको जैसे बताया, डिप्लोमैटिक का सबसे नंबर 1 पॉइंट आता है, डोंट डिस्क्लोज़ योर सीक्रेट्स, योर आइडियाज़, योर थिंग्स व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड टू अदर पीपल इन योर वर्क प्लेस। डोंट मेक योर वर्क प्लेस अ फ्रेंड प्लेस। छोटा-सा डायलॉग है, छोटी सी बात है, अगर आपको दिमाग में आ जाती है कि अपने वर्क प्लेस को फ्रेंड प्लेस नहीं बनानी है, तो आप कहीं भी फँसेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो पता ही नहीं चलेगा, तो आप कहीं भी ट्रैप नहीं होंगे, सीधी-सी बात है। एक क्वेश्चन और आया है कि मैम, आई एम स्टडीइंग फिज़िक्स एंड इट इज़ नाइट टू राइट टू स्टडी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर इन रेगुलर मोड। देखिए, स्टडी करते हुए मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि अपना स्टार्टअप स्टार्ट करिए, क्योंकि ना आप इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे। हमेशा अपना जो एक पैर है वो हमेशा जड़ में रखना चाहिए, रूट्स पे रखना चाहिए। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि यहाँ पे आप थोड़ा-सा पहले अपना कोर्स को पूरा करिए। जब आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे बिल्कुल अब कंप्लीट करने के एरिया में आ गया है, ये मेरे हाथ में आ गया है। क्योंकि मेरा एक छोटा-सा मानना ये रहता है कि जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, होने की कगार पे भी हो, तब तक अपने लक्ष्य को ये मत मानिए कि पूरा हो गया है। लक्ष्य को तभी मानिए पूरा हो गया जब आपके पास उसकी एक प्रूफ हो, एक ऑथेंटिकेशन हो कि हाँ, मैंने ये काम कर लिया है। तो मैं आपको यहाँ एडवाइस नहीं करूँगी कि स्टार्टअप करिए। स्टार्टअप में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और आपके दिमाग में जो भी आइडिया है, उसके लिए आपको लोगों की ज़रूरत होएगी, तो आप अपने आइडिया को डिस्क्लोज़ करेंगे और अगर उसमें से किसी ने आपको धोखा दे दिया उस समय, तो आपका आइडिया भी आपके हाथ से चला जाएगा और आपकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई होगी। तो आपको मैं यहाँ एडवाइस करूँगी कि पहले अपनी स्टडी को पूरा करिए, फिर जो भी आपका आइडिया है उसको करिए। ओके, एक और क्वेश्चन आया है रोहन कुमार जी का कि व्हाट चैलेंजेस एक्साइट्स यू द मोस्ट इन योर लाइफ राइट नाउ एंड व्हाई? मेरे लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं रोहन जी कि मुझे रोज़ के रोज़ नए सेशंस लेने पड़ते हैं। मैं एक मूवमेंट पे काम कर रही हूँ, हैशटैग इनोवेटिव इंडिया। आप चाहें तो मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे भी देख सकते हैं और आप मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी देख सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ भी देख सकते हैं। तो मेरा जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि रोज़ मुझे नए लोगों से बात करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है अपने बारे में, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस लक्ष्य के लिए काम कर रही हूँ और उन लोगों को
प्रभावित करके मेरे को उनसे पीआर बनाने पड़ते हैं, पर्सनल रिलेशन बनाने पड़ते हैं, और उस रिलेशन के बेसिस पे मेरे को उनसे वेबिनार कंडक्ट करने होते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज इस समय लाइफ का चलता है कि मुझे उनको कैसे इन्फ्लुएंस करना है, उनको अपनी बात डिलीवर कैसे करनी है। और आप मानिए कोई गुजरात का है, कोई दूसरी लैंग्वेज का है, कोई बहुत सीनियर है, कोई जज है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, या बहुत सीनियर है, प्रोफेसर है, तो मुझे उनको कैसे बात करना है, उनको अपनी बात कैसे समझानी है, कैसे रखनी है। तो मेरे लाइफ में ये चैलेंज बहुत बड़ा आता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CJ. Ma'am, how we can feel that someone loves me? Okay, thank you so much. और जो भी आपका क्वेश्चन है, मेरे को लगता है वो रिलेटेड टू सेशन नहीं है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आई एम सॉरी CJ। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेज के बारे में। लिटिल एक्स्ट्रा स्टेज भी कहा जाता है इसको। ये बिगर फ्रेम में देखा जाए तो ये एक एप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है यहाँ पे। यहाँ पे आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल कौन सी है, आपके अंदर कौन सी अच्छी बातें हैं, आपके अंदर क्या ऐसी बातें हैं जो सामने वाले को प्रभावित करती हैं। तो आपको यहाँ पे सॉफ्ट स्किल थोड़ी थोड़ी दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। आपने बच्चों की, अगर आपने बच्चों को कभी पढ़ाया होगा या छोटी स्टोरी पढ़ी होगी, तो आपको याद आ जाएगा कि एक बेकर था, वो केक बनाता था। तो वो रात भर केक बनाता गया, कस्टमर आते गए, और लास्ट में थोड़ा सा आटा बचा, उसने उसको भी बेच दिया, और लास्ट में वो भूखा सोया। तो यहाँ पे बात आती है, आपको यहाँ पे भूखा नहीं सोना है। यहाँ पे आपको अपने ये नहीं कि सामने वाले को ही प्रभावित करते रहना है, सामने वाले को ही बताते रहना है, सामने वाले को ही अप्रिशिएट करते रहना है। यहाँ पे आप धीरे धीरे आपको अपनी जगह बनानी है, धीरे धीरे अपनी बातें लोगों को डिलीवर करनी है, लोगों को बताना है कि आपके अंदर हुनर क्या है, आपके अंदर टैलेंट क्या है। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन दोनों मिलेंगे। एक क्वेश्चन और फ्लैश हुआ है रोहन कुमार जी का। व्हाट इम्पैक्ट डू यू वांट टू हैव ऑन अदर पीपल्स लाइफ ऑन और इन दिस वर्ल्ड? सी दिस सेशन इज अबाउट कैरियर डेवलपमेंट, तो हम उससे थोड़ी रिलेटेड बात करते हैं। बाकी इम्पैक्ट का बात रही तो मैं इम्पैक्ट यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो गोल है उनको समझें कि उनको क्या चाहिए, अपने टैलेंट को पहचानें और उसको अप्रूव करें, और अपनी आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में सक्सेस रेट उनका ज़्यादा हो। तो मेरा यही इम्पैक्ट रहेगा कि मेरे इस सेशन के थ्रू लोगों को यही डिलीवर हो मैसेज। ओके, तो हम बात कर रहे थे सेकंड स्टेज के बारे में, जो कि एक मार्जिनल स्टेज है। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, लिटिल एक्स्ट्रा। एंड एक और क्वेश्चन स्प्लैश हुआ है, लेट मी नो, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग आई थिंक। शिवम कुमार जी ने पूछा है, हाउ कैन वी अडॉप्ट अ न्यू स्किल इनटू आवर हैबिट? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस शिवम कुमार जी। आपको मैंने बताया था कि आप कोई नया हुनर, सॉफ्ट स्किल को सीखना बहुत आसान है। आप उसको अपने अंदर एनहांस कर सकते हैं। ये एक स्किल है जिसको आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये कोई ऐसी हुआ नहीं है कि आप इसको नहीं सीख सकते। तो मैंने आपको बहुत सारे कोर्सेज के नाम बताए थे। MOCC करके मैंने आपको बताया था, मॉक मासिव ऑनलाइन कोर्सेज बताए थे। उद्यमी बताया था, एलिसन बताया था, कोर्सरा बताया था, खान एकेडमी बताया था। डोलिंगो से आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, और कैट के कोर्सेज भी होते हैं जो फाउंडेशन जो है फ्री है। और आप इनफॉर्मल डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा दिया जाता है। और साथ में आप उसमें जो सीखने की बात आती है वो आती है, आप उसमें रिटेल मैनेजमेंट सीख सकते हैं, आप उसमें फूड प्रोसेसिंग का कोर्सेज ले सकते हैं, और ये सब चीज़ें फ्री हैं या बहुत ही कम प्राइसेस में है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, यूनिवर्सिटी फॉर पीपल करके एक अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें MBA तक कोर्सेज आपको $60 में वो प्रोवाइड करते हैं। दैट इज अ इंटरनेशनल डिग्री आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई फैमिली क्राइसिस है या आप नहीं कर पा रहे तो आप उससे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन फ्लैश हुआ है, ओके, लाइक दैट प्लीज टेल माय, ओके, आई थिंक दैट इज नॉट रिलेटेड टू द सेशन, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं अपनी प्लेन में, तो वहाँ पे जो एयर होस्टेस होती है वो हमेशा ये आपको एडवाइस करती है कि कभी भी कोई अगर हादसा होता है तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए, सबसे पहले मास्क आप पहनिए, फिर सामने वाले की हेल्प करिए। तो आपको ये चीज एक बेसिक लर्निंग, एक
एक इंटेलेक्चुअल माइंड से अगर सोचा जाए तो सबसे पहले अपना ध्यान रखिए। तो इस स्टेज में आपको अपना ध्यान रखना है कि अब आप लोग आपको पहचाने। ऐसा ना हो कि सामने वाले को आप तारीफ करते रह जाओ, आप कहीं रह जाए। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन दोनों आपको करते जाना है। यहाँ लिटिल सेल्फिश स्टेज भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम अलॉन्ग विद योर मार्जिन, सक्सीड और एनवायरमेंट दोनों आपको करने पड़ेंगे। और आपको इस स्टेज में अपना मेंटर, अपना जो आपका मेंटर हो, जिसको आप बड़ा समझते हो, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, उसको आपको एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे इसकी तरह बनना है। ऑफिस में ये बंदा है, ये इंसान है, मुझे इसकी तरह बनना है। तो आपको वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक मेंटर की जरूरत होगी, एक मेंटर की परछाई की जरूरत होगी। तो आपको वो बनाना है, आपसे जो बेहतरीन हो उसको बनाना है। ओके, थैंक यू सो मच ओमकार जी। आपने लिखा है कि आपको बहुत सारी चीजें इस सेशन में सीखने को मिली। थैंक यू सो मच अगर मेरे सेशन से आपको अच्छा लगा तो। ओके, अब बात करते हैं कि आपको जो है डिस्कशन फ्रेम भी कहलाता है ये। यहाँ पे आपको डिस्कशन करना है, लोगों से लिंक्स निकालने हैं, लोगों से पता लगाना है कि उनके कॉन्टेक्ट्स क्या हैं, और यहाँ पे आपको अपना सर्कल, सोशल सर्कल बढ़ाना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको अपने फेलियर मैनेजमेंट पे काम करना है कि कल को अगर इतना करने के बाद भी आपको ऑफिस से मना हो जाता है तो आपके पास एक नई जॉब हाथ में होनी चाहिए हमेशा। तो आपको हमेशा एक नया प्लान आपके हाथ में होना चाहिए। ओके, लास्ट स्टेज की बात करते हैं, मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज का मतलब है आपने ये सब कर लिया है और आपको अब लग रहा है कि ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास फैमिली प्रेशर है, हमारे पास फैमिली के काफी लोग हैं, तो हम लोग जो है जॉब नहीं छोड़ सकते, हम लोग क्विट नहीं कर सकते, हम इसी जॉब में पूरी जिंदगी निकाल देंगे। वो उनका पर्सनल डिसीजन है। मेरा मानना ये है कि आपको अपनी फ्रिक्वेंटली जॉब को बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए। इससे आपको जो है सक्सेस मिलेगी, नए एनवायरनमेंट मिलेगा, नए लोगों से आप इंटरेक्ट होंगे, नई चीजें सीखने को मिलेंगी और आपका जो इनहेंस करने का स्केल है वो बढ़ेगा। पर ये आपका पर्सनल डिसीजन है, इसमें मैं किसी को कभी भी राय ये नहीं देती कि आप ऐसा ही करिए। दिस इज योर पर्सनल डिसीजन कि आपको इसी जॉब में रहना है आफ्टर 5 इयर्स या आपको क्विट करके नई जॉब में जाना है। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि आपको दोनों के मैंने बेनिफिट और प्रॉन्स एंड कॉन्स बता दिए हैं। ये आपका पर्सनल डिसीजन है अगर आप आगे बढ़ते हैं तो। कि आपको सेम ओल्ड वर्जन में रहना है कि न्यू वर्जन में जाना है। तो आज इस सेशन में हमने सीखा कि कैसे हमें अपने कैरियर, अपने गोल को सेट करना है। जो बच्चे अभी डिसाइड कर रहे हैं या वो लोग जो डिसाइड कर चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इस सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने सारे क्वेश्चन थ्रो किए। एंड ओके, माय लिंक्डइन प्रोफाइल इज, अगर आप मेरे को KAUSHAKI कौशिकी सोंधी SONDHI से ढूंढेंगे, सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगी। मेरा फेसबुक पेज भी है, मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ और मैं लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हूँ। आप मेरे को वहाँ ढूंढ सकते हैं, मुझसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको अगर मैं नहीं हेल्प कर पाई और कोई और डिसिप्लिन के आप हैं, साइंस के हैं, या आपको किसी और चीज में हेल्प चाहिए तो आपको मैं वहाँ पे भी हेल्प कर सकती हूँ। बाकी बुक में सेशन इतने अच्छा काम कर रहा है, इतने सारे स्पीकर्स को आपके सामने ला रहा है, फ्री सेशंस ला रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप बुक में सेशंस के सेशंस भी देखते हैं तो आपको मैक्सिमम हेल्प मिलेगी अपने आगे ग्रोथ प्रोग्रेस में। तो थैंक यू सो मच। आई होप this is enough for today and I have taken all the questions. Okay, last question is from Rohan Kumar and he is asking what parts of your job do you find most challenging? See, the most challenging part I have told you कि जब लोगों को अपनी बात मनवाना सबसे मेरे को लगता है सबसे बड़ा काम है कि आप अपनी बात सामने वाले को मनवा लें। दैट इज अ बिग थिंग। आप आधा गेम वैसे ही जीत जाते हैं। तो मेरी जॉब का सबसे मुश्किल चीज ये रहती है कि मुझे सामने वाले को प्रभावित करना होता है और मेरे पास एक टाइम फ्रेम होता है कि इस टाइम फ्रेम में मेरे को सामने वाले को अपनी बात समझानी है और मनवानी है। तो मेरे लिए ये बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद। झिंगा कपूर झिंगा कपूर झिंगा।